Assalamu alaikum. My dear students, I am Sumaya from BHSS Yunsu. This is my third lecture for second chapter of Geography, Forest and Wildlife Resources. And today our topic is types and distribution of forest and wildlife resources and community conservation. But before moving towards our topic, मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा. हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, species or categories of flora and fauna given by IUCN, conservation of forest and wildlife resources. So now let's start our today's topic, that is types, or we can say classification of forests and their distribution and community conservation. Forests को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स किस टाइप के फॉरेस्ट्स हैं. रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स घने जंगल होते हैं. इन फॉरेस्ट्स में बहुत वैरायटी होती है फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की. तकरीबन 50% ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट. क्योंकि इस फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे वेल्युएबल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ वाई दीज फॉरेस्ट एरियाज आर बीइंग स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड. इस तरह के फॉरेस्ट्स इंडिया में मुख्तलिफ स्टेट्स में पाए जाते हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला एंड वेस्ट बंगाल. नंबर सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. जिन फॉरेस्ट एरियाज को खत्म होने का खतरा होता है उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है. जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में उसमें तकरीबन 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है. इन फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ताकि ये खत्म न हो जाए, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है. दीज फॉरेस्ट्स आर मेनली फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान. रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर टुगेदर कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट्स. इनको एक साथ परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है और इंडिया में तकरीबन 70% परमानेंट फॉरेस्ट्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. नंबर थर्ड इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट्स ना रिजर्व्ड कैटेगरी में और न प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में शामिल हैं, इन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जाता है. इस फॉरेस्ट एरिया में जो वेस्ट लैंड और फॉरेस्ट्स गवर्नमेंट और कम्युनिटीज के कंट्रोल में है वो शामिल हैं. ये ओपन कैटेगरी के फॉरेस्ट्स है, यानी कि यहाँ लोग आसानी से जा सकते हैं और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं. ऐसे फॉरेस्ट्स इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम एंड गुजरात, इन सब जगहों पे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. ये तो था टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. नाउ लेट अस सी व्हाट इज कम्युनिटी कंजर्वेशन. कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर लोकल एरिया. मतलब किसी एक इलाके के तमाम लोग एक कम्युनिटी कहलाती है. एंड कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें हम पढ़ेंगे कि लोकल कम्युनिटीज ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स को कंजर्व करने के लिए. बहुत सारी कम्युनिटीज ने एक मिसाल कायम की है इंडिया में फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने में. फॉर एग्जाम्पल माइनिंग इन सरिस्का टाइगर रिजर्व. सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है. वहां पे टाइगर रिजर्व के पास माइनिंग एक्टिविटीज हो रही थी. माइनिंग एक्टिविटीज बहुत सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए की जाती है. इस रिजर्व टाइगर के इर्द गिर्द जो कम्युनिटीज रहती थी, उन्हें जब पता चला कि माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को खतरा है और जो पानी वो पी रहे हैं वो भी पोल्यूट हो रहा है, तो इन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. एज अ रिजल्ट ऑफ देयर प्रोटेस्ट माइनिंग वाज बेन्ड इन नियर बाय एरियाज ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व. Another example of forest conservation is चिपको मूवमेंट. उत्तराखंड में एक गांव है, वहां पे लोगों ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जिसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर इन्हें काटने से बचाया. इसके अलावा लोगों ने ये रियलाइज किया कि पेड़ों को न सिर्फ काटने से बचाना है बल्कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को बढ़ाना है बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर
ट्रीज। तो इस तरह से उत्तराखंड के लोगों ने न सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को रोका बल्कि एफॉरेस्टेशन भी स्टार्ट की। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी कंजर्वेशन इज बीच बचाव आंदोलन, Save the Seeds movement. This was another initiative taken by the local communities for the conservation of forest and wildlife resources. ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तहरी में, जो कि एक जगह है उत्तराखंड में। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे, उससे प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन लोगों को लगता था कि इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। तो लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि हम ओरिजिनल सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के। अगर प्रोडक्शन कम भी हो गई मगर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं होगी। And instead of chemical fertilizers, they use the leaves of walnut and neem for pest control. It resulted in higher production and improved the soil fertility. तो इस तरह से भी लोकल कम्युनिटीज ने एक अहम रोल किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वो कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट एरियाज के नज़दीक रहते थे वो परेशान थे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादातर डिपेंडेंट थी इन्हीं फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। तो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर फॉरेस्ट्स को कंजर्व करना शुरू किया। जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, इन्होंने 1989 में जॉइंट फॉरेस्ट रेजोल्यूशन पास किया और लोकल कम्युनिटीज जो है वो प्रोटेक्ट करती थी फॉरेस्ट्स को, और बदले में उनको मिलता था नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स एंड अदर forest resources. So now we saw how communities played their role in the conservation of forest and wildlife resources. ये तो था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड कम्युनिटी कंजर्वेशन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।